और आप सोचिए जब 2013 की आपदा आई थी तो सब कुछ ऊपर तक बहुत वो आया था, सिर्फ ये आश्रम बचा था। हाँ, गृहस्थी में रहे, हाँ, गृहस्थी का पालन करे, हाँ, लेकिन उसमें रचा पचा न रहे। रचे बचे। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, 9 बज रहे हैं। घूम के भी नहीं आई, घर पे बहुत अच्छी पहले स्ट्रेचिंग की तो शोल्डर में बहुत आराम है। अब जाऊंगी कहीं दिन में। बहुत तेज, ये तो अभी कम हो गई है क्योंकि धूप निकल आई है, लेकिन चिल्ड हवा चल रही है एकदम से ना। तो ऐसे में तो ये देखिए, सुबह सुबह जाना ना ठीक नहीं है, बेकार में बॉडी एक वगैरह हो जाता है और हवा लगेगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। टीवी पे सीरियल देखते हैं ना, मानव पुरुषार्थ अर्थ, ये है उपनिषद गंगा। तो जैसे विष्णु पुराण ये सब देखते हैं तो ये तो सीरियल है, धारावाहिक है, कुछ में कुछ स्टोरी अच्छी होती है, लेकिन उपनिषद गंगा के को देखिए, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अपने मटर छीलते छीलते शाम, अभी जाना है दोपहर में, तब तक ये अपना काम भी हो जाएगा। और इसके छोटे छोटे 20-25 मिनट के सीरियल आते हैं, आप इसको सुनिए, बड़ा अच्छा है। ये अलग अलग कहानियाँ दी हुई हैं, एक कहानियाँ नहीं है। जैसे अभी चाणक्य की आ रही है, उससे पहले हरिश्चंद्र की थी, राजा हरिश्चंद्र की, हर उसके ऊपर है, दारा शिकोह की थी। तो छोटी 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 कहानियाँ दी हुई हैं, इनको सुनिए जरूर, बहुत अच्छा है उपनिषद गंगा। 2:30 बज गए हैं, अब जा रही हूँ मैं। एक तो मेरी मेड ही लेट आई थी, अभी अब भी गई है बिल्कुल काम करने वाली ना। ऊपर से क्या हुआ, वो भैया आए थे जो मुझे केवट मैया बोलते हैं। अब केवट मैया बोलते हैं, मैं दिखा तो सकती नहीं, तो उनके साथ गप्पे लग रहे थे, तो मैंने कहा अब जाती हूँ आराम से, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाऊंगी। आके देखेंगे क्या बनाएंगे, आज व्रत है। और आज मैं अकेली होंगी बिल्कुल ना, क्योंकि दिया को भी नहीं लेके जा रही, अब रोज रोज उसको लेके जाना ठीक नहीं है ना। मैं जा रही हूँ ब्रह्मपुरी आश्रम, पहले भी गई थी ना एक बार, 1 साल पहले गई थी शायद, और आज जा रही हूँ। यहाँ से 7 किलोमीटर तो हमारे यहाँ से नीर झरना है, तो नीर झरना से 500 मीटर पे और है, यानी कि 7.5 किलोमीटर पे वो ब्रह्मपुरी आश्रम है। ओशो आश्रम से पहले है वो। तपोवन में बस इतनी भीड़ होती है, सर्दियों में मचेगा, गर्मियों में मचेगा बवाल, सर्दियों में तो सब खाली है। जो टाइम हमें जब क्या कहते हैं कहीं भी जाने में ना, इधर ब्रह्मपुरी तक आने में 1 घंटा, कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता था जाम में, अब हम 5 मिनट में तपोवन से ना 5 मिनट के अंदर क्रॉस कर जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं ये वाला वेदर बहुत अच्छा है, और इस टाइम दिन के टाइम घूम घूम के आ जाओ अपने। ये नीर झरना जो आया है, ये हमारे एरिया से, यानी कि मुनि की रेती कैलाश गेट से 7 किलोमीटर है। ये वाला नीचे वाला पॉइंट यहाँ खड़ा करना पड़ेगा। ये ना नीर झरना उधर है पीछे, और नीर झरने से तुरंत यहाँ आते ही ना ये आपको बैरिकेडिंग मिलती है ब्रह्मपुरी में ना, और उसके नीचे ही सीधा राइट साइड में ना आपको एक तो ऊपर रास्ता मिल जाएगा जाते हुए, और एक नीचे की तरफ जाएगा। बाबा जी से कभी मिलना हो और किसी को ज़्यादा सुविधाएं ना चाहिए हो तो वो यहाँ भी रह सकते हैं। पता है अभी ज़्यादा कुछ ना हो के ना, थोड़ा जैसे बिजी शेड्यूल चलता है ना, तो उसमें इन छोटी छोटी उसमें भी जाके ना थोड़ा सा अपने आप को मतलब एक्टिव रखते हैं, कि भी एक्टिव रखते हैं कि हाँ भैया अभी बिल्कुल कटे भी हैं और कटना भी नहीं है। सच में बहुत प्यारी जगह है ये, पर यहाँ पे गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी आपको परमानेंट उधर ही करनी पड़ेगी। बहुत रोड भी देख लीजिए, बारिश में और ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब बाबा जी कोई प्रोफेशनल तो है नहीं बेचारे, जो यहाँ पे आश्रम में बिल्कुल फुल वो कर दें ताकि गाड़ियाँ आराम से चली जाएं। ये पहले का ही रोड बना हुआ है। जैसे उस दिन ना ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं, जैसे उस दिन फूल चट्टी गई थी, तो उस दिन आश्रम नहीं गई। अब जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना, तो लेडीज भी होंगी 1-2, मैं बोल दूंगी, और रेनू को भी पता है, जानती है वो,
तो फिर उनके साथ हम जा सकते हैं आश्रम में ना मिलने के लिए। ओहो अद्भुत, देखो वैसे अकेले आते हैं ना, सच में अकेले आने में ये वो रहता है कि आप एक तो बातें खुद से ही मैं आपसे करती चलती हूँ, और फिर उधर से जो दृश्य देख रही हूँ ना, वो अद्भुत दृश्य है सच में। कितनी शांत है इधर से गंगा जी ना, जैसे फूल चट्टी के वहां पे ना एकदम यौवन मतलब नई लड़की की तरह, जैसे छोटा बच्चा होता है ना उसकी तरह फुदकती घूम रही थी। यहाँ एकदम शांत, बिल्कुल शांत है एकदम। ये देखो ये पूरा बरसात में आया होगा यहाँ पे, तो जो रोड था पहले थोड़ा बहुत बना हुआ था वो भी डैमेज हो। बहुत बारिश हुई है अब की बार, बहुत। ताला लगा हुआ है, देखती हूँ जाके। एक वहां भी कोई बाबा जी बैठे हैं, तो वो भी देख रहे हैं। जरा इनसे मिल के आएंगे, फिर उनसे भी बात कर लेंगे। जो अकेले बैठे रहते हैं ना वो भी अलग ही होते हैं। इनको कहते हैं भैरंट बाबा आश्रम, गोपाल कुटी भैरंट बाबा आश्रम, ब्रह्मपुरी में। देखो बाबा जी से मिलना हो गया आज हमारा, है ना। मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ बाबा जी, रेनू मुझे लेके नहीं आती है, रेनू मुझे लेके नहीं आती है। 1 साल बाद मैं खुद ही आ गई। हाँ। फलारी लड्डू मिल गया प्रसाद बाबा जी से। बाबा जी से मैं प्रश्न पूछ रही थी कि गृहस्थ में रह के मतलब उस ब्रह्म को जानना तो बहुत जरूरी है ना, अंदर में बैठे, है ना। हाँ, ब्रह्म को जानना बहुत जरूरी है। हाँ। और ब्रह्म को जान करके जैसे 24 घंटा होता है तो गृहस्थी काम करो, गृहस्थी को काम करो। गृहस्थी का काम करना कोई हर्ज नहीं है। हाँ। पाप नहीं है, पाप नहीं है। हाँ, वो पालन पोषण करना है। लेकिन ये है कि वृक्ष है जैसे पानी में कमल को निकाल दो पत्ते को, हाँ, तो सूख जाएगा। हाँ। और पानी में रहेगा तो पानी नहीं भेजता उस पर, हाँ, पानी में निकल जाता है। हाँ। ऐसे गृहस्थी में रहे, हाँ, गृहस्थी पालन करे, हाँ, उसमें रचा पचा न रहे, रचे पचे न रहे। हाँ, हाँ। असली में भगवान से रहे। समझ गई ना। सबको ऊपर जाना है। हाँ। ये संसार है बेटा, ठीक है, संसार है, संसार में रहना है, लेकिन जाना सबको है। हाँ। भगवान कृष्ण चले गए, राम जी चले गए, जो आई सब चले गए, इसमें जो आता है वो जाता है। हाँ। लेकिन जाने का ये है कि गीता पाठ करो। देखो गीता पाठ करो, गीता पाठ करो। मेन गीता ही है। हाँ, मेन विजय गीता है भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन का, उसमें सब चीज लिखा हुआ है। महात्म से लेकर के संस्कृत से जो नहीं पढ़ पाओ तो ना छोड़ दियो, लेकिन कुछ तो पकड़ पाओगे, कुछ तो पकड़ पाओगे, कुछ तो पकड़ पाओगे। हाँ, तो संस्कृत कुछ तो पकड़ पाओगे। अब तो हिंदी में भी आती है उसके अनुवाद। हाँ, हिंदी में आती है, तो उससे सब ज्ञान मिलता है। बाबा जी ने कितनी अच्छी बात कही है, जो वो करता है ऊपर वाला सही करता है। हाँ। मैं बाबा जी के यहाँ पे माइक लगा रही थी ना, तो अपने हाथ से ले रहे थे। मैंने कहा आप तो पिता तुल्य हो, तो हंसने लगे। फिर कह रहे मुझे पिता समझो, मैं 80-85 साल का हूँ। ऐसे नहीं होते कि सभी, मतलब हम एक धारणा बना लिए, बहुत सरल है, एकदम सीधे हैं, और अच्छा लगता है यहाँ पे आना। मतलब निर्भीक बिना डरे आ जाते हैं हम। यही तो कुछ ना कुछ तो बचा हुआ है ना अभी, जो इस देवभूमि को या इस पृथ्वी को चला रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई डर है या देखिए। और आश्रम की आप देख सकते हैं, आश्रम की कोई ज्यादा मतलब कोई जैसे कहते हैं ना, कोई हाई प्रोफाइल आश्रम नहीं है। ये स्त्रियों के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे लोग ना आके स्नान करते हैं। ये सब बह गया था, बता रहे। ये इधर से ना दीवार, जब भी बारिश हुई थी ये सब बह गई थी इधर से। ये मैं आई थी उस दिन, यही तो जगह मुझको खींचती है सच में। और पता है क्या बोले, मैं आके लड्डू खाया और मुझसे बोले कि गंगा जल पी, क्योंकि ये ना गंगा जल का जल जो है ना ऊपर सप्लाई होता है। बोले गंगा जल पी, गंगा जल पी। मैंने बोला गंगा जल, मैंने कहा नहीं अभी नहीं पीना मेरे को जल ना, अभी पीना ही नहीं है पानी। बोले जा गंगा जल पी, फिर बोले ठीक हो जाएगी, कुछ इस तरीके से कुछ बोला। फिर मैंने बोला ठीक है चली जाती हूँ। कह रहे समझ नहीं रही है जो कहना चाह रहा हूँ,
बहुत कुछ ना बातों बातों में समझाना चाहते हैं पर हम समझ नहीं पा रहे। यहाँ देखियो, ओहो, ये ही गंगा जी जो है सुबह दोपहर के बाद तक देखो छू के जा चुकी हूँ ऊपर 2 बजे के आसपास। मुझे बहुत अच्छा लगती है ये जगह ना, सच में ये स्थान जो है आश्रम अद्भुत स्थान है। ये अद्भुत स्थान है। यहाँ पे ना बच्चे आते हैं और इस लोकेशन को देख के यहाँ पे स्नान करके जाते हैं, बाल्टी वगैरह वहां से लेते हैं। और बाबा जी देखिए अंदर किसी को मना नहीं करते हैं, लोग चाहे उधर से कूदते कूदते हैं बाल्टी ले और स्नान करके चले जाते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है। और गारंटी से कह रही हूँ बहुत सारे लोगों ने ना ये जगह, मैंने वीडियो पहले भी बनाया हुआ है लेकिन आप लोगों ने ये जगह देखी नहीं होगी बिल्कुल भी। पता हम वानप्रस्थ में बाबा जी के पास बैठते हैं तो वहां से तत्व ज्ञान मिलता है। तो बाबा जी नॉर्मल बातें कर रहे थे भगवान की, ईश्वर की, लेकिन उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है, वो जानते हैं लेकिन कह रहे अब तुमने बात छेड़ी है ये तब करते हैं। उन्होंने बोला भजन करो। भजन का ये नहीं है कि मैं भजन सुनने लग जाऊं। देखो जानवरों के पैरों के निशान भी होते हैं, कुत्तों के भी सारे। और ये आश्रम दूसरा था, मैं उसमें चली जाती। तो भजन करने का मतलब दूसरा है, मैं समझ गई हूँ। कितनी प्यारी लोकेशन है ना, सच में बहुत अच्छा स्थान है सच में। और आनंद आ जाता है इस स्थान पे आके, और अकेले में तो और भी अच्छा आ रहे हैं। पूरे 1-1.5 साल बाद आई हूँ, 1 साल बाद पूरे। बीच में एक गुफा दिखाई देती है ना कि वो बीच, पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि राफ्टिंग के बीच में राफ्टिंग वाले गुफा दिखाते हैं, वो ऐसे किसी लोकेशन पे है। एक गुफा मुझे वहां भी लग रही है, वो अंदर जाके इन लड़कों ने पता लगाई थी राफ्टिंग वाले, वो मुझे वही ऐसे इधर आसपास ही लग रही है। मुझे लग रहा है एक दिन राफ्टिंग में जाना पड़ेगा, बीनू भैया को बोलना पड़ेगा जरा हमें अपनी भाभीियों को फ्री राफ्टिंग करवाओ। कैसे देवर है? वो देखो कितना भंवर बन रहा है, बाप रे, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है यहाँ गंगा जी, बहुत। बुलबुले उठ रहे हैं देखो। यहाँ पे असली स्वरूप मिलता है देखने के लिए ना, जैसे देवप्रयाग से आ रही है ना भागीरथी, और इसमें अलकनंदा भी मिली हुई है, तब की ये गंगा जी बनी हुई है। तो भागीरथी का ऐसा ही स्वरूप दिखता है, जबकि अलकनंदा बहुत चौड़ी है, फिर भी भागीरथी में मिलके अलकनंदा भी उसी जैसी हो जाती है, गंगा बन जाती है। तो बर्ड जा रही है, आ रही है, पानी पी रही है छोटे से उसमें, देखो उसको पता है ना गहरा है वहां पे, पंख गीले हो जाएंगे, तो जो छोटे छोटे पत्थर के ऊपर पानी आ रहा है ना उसी में पी के और फिर उड़ जाती है, फिर आती है, फिर उसको पी के फिर उड़ जाती है। देखिए और क्या चाहिए, 2 रोटियों का जुगाड़ तो है भगवान की दया से है, और मेहनत भी कर रहे हैं। और ऐसे प्रकृति के सानिध्य में बैठने का और अवसर मिल जाए और ऐसे गंगा जी को निहारते रहने का, तो और क्या चाहिए जीवन में, क्या चाहिए। अब ऐसे तो सही में बात है, इच्छाएं पूरी कभी होंगी नहीं। अब मैं कहूँ मेरे बेटियों की जल्दी शादी हो जाए, मैं अपने उससे निमटती वो हो जाऊं, फिर मैं कहूँगी उनके बच्चे हो जाएं, फिर मैं कहूँगी ये हो जाए, फिर वो हो जाए, इतने में तो मृत्यु आ जाएगी, ले तेरी सारी सारी चीजें पूरी नहीं होती। तो जो यथावत स्थिति है जिसमें आप रह रहे हो उसका आनंद लो, और अपने काम को करते हुए काम को ईश्वर को, अपने काम को ईश्वर में समर्पित करते हुए उस चीज का आनंद लो। देखिए ट्रैकिंग करना ना इतना ज्यादा वो नहीं है कि हर महीने, पैसे भी लगते हैं और शरीर भी, एनर्जी भी, ऊर्जा भी लगती है, तो हर महीने पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ 2 महीने में एक बार चल जाती है, कोई बड़ा ट्रैक हो तो, छोटे मोटे तो चलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत से लोग नहीं करते हैं और शेयर नहीं पता उनको कैसे करते हैं,
मेरे से बहुत बार लोग पूछते हैं, तो जो भी आपके व्हाट्सएप पे आपकी फ़ोन बुक लीजिए और फ़ोन बुक में व्हाट्सएप पे जितने भी आपके जानने वाले हैं अच्छे हैं, आप अपने स्टेटस पे उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्योंकि देखिए सब कुछ दिखाते हैं, स्पिरिचुअल भी है, ट्रैकिंग भी है। कई लोग तो ना ट्रैवल का है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा नहीं होती है। कई लोग आध्यात्मिक यात्रा होती है तो उनके जीवन के संघर्ष नहीं होते। यहाँ सब कुछ मिला जुला एक लोकल परिवार, लोकल इंसान जो होता है ना, हमारे आपके मिडिल क्लास में जो रह के जो अपना जीवन यापन करते हैं ना, उस तरीके के डेली के संघर्ष भी हैं और वो सब दिखाते हुए काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। फिर मैं भूल जाती हूँ, अब मेरे को याद आ गया, माँ गंगा ने याद दिला दिया। मेरा पता क्या मन कर रहा है कि घंटों बैठे, लेट हो गई मैं थोड़ा आज, इसी को निहारती रहूँ गंगा जी कैसे। चलो चलते हैं, एक बार जल चढ़ा के। मछलियाँ आई थी वहाँ मोटी मोटी, गुड़ुप 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 करके जंप मारी है उन्होंने। लोटा नहीं है तो क्या, हमारे हाथ तो हैं। और आप सोचिए जब 2013 की आपदा आई थी तो सब कुछ ऊपर तक बहुत वो आया था, सिर्फ ये आश्रम बचा था। क्योंकि बाबा जी का भगवान के प्रति इतना एक अलग भाव है। कह रहे गंगा जी मैया ने यहाँ से छोड़ दिया था। गंगा मैया जानती है ना, फकीर जैसे बिल्कुल बाबा जी हैं, ना ज्यादा कुछ लेना ना देना तो इसलिए उनका आश्रम बचा दिया। ये किसी का वो डंडा गिर गया होगा राफ्टिंग का, जो गिर जाते हैं आगे जाके ले लेंगे। और अब जितना उतरी थी ना उतना ही चढ़ना पड़ेगा जब हम पहले आए थे ना यहाँ नहीं था ये, अब जो बारिश है ना यहाँ तक आया है। ये रेती पड़ी हुई है ना, जल जो है बारिश में पानी यहाँ तक आया। बाबा जी को फलारी बाबा के नाम से जानते। मैं नंबर दे देती हूँ पवन दास जी का। और देखिए यहीं की गाय होती हैं, दूध के लिए भी यहीं गाय बंधी हुई है, इन्हीं के उससे चाय बनती है। और यहीं पहले मैं एक बात कह देती थी कि फ्री भोजन है, फ्री नहीं है, इसमें इसके साथ है। जो यहाँ पे रहेंगे ना, देखिए व्यवस्था तो मैंने पहले भी वीडियो दिखाया है। ज़्यादा कोई सबको क्या कहते हैं गर्म पानी की व्यवस्था चाहिए सर्दियों में भी, वो व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। क्योंकि ऐसे आश्रमों में जिनको कोई ज़्यादा जिनको लालच नहीं होता पर जीविका के लिए कुछ तो चाहिए होता है, तो आपको बेसिक नीड मिलेंगी बस। बाबा चले गए, अंदर चले गए, या फिर वो कोई ऐसा लग रहे थे कि जैसे सब कुछ छोड़ के ना यहाँ पे आके हैं। अभी कैसे जाऊँ ऐसे किसी के उसमें, जाना ठीक नहीं होता, किसी का साधना का टाइम होता है, वैसे ही नहीं चाहते बात करने। फिर कभी आएंगे तो देखेंगे इधर। जितनी ढलान थी उतनी चढ़ाई देखो कितना नीचे है ये, तो आप लगाओ कितना ऊंचे में आई हूँ, और ये तो और भी नीचे है। नीचे भी बड़ी सुंदर जगह दिख रही है। ओशो आश्रम तो आगे है, ये कोई और है, प्लेन जगह। आना पड़ेगा एक दिन यहाँ भी। यहाँ भी पता नहीं अंदर जंगल में क्या बन रहा है, कोई रिसोर्ट बन रहा है या कुछ बन रहा है। ऐसी जगह ना देख के जाने का मन कर जाता है, कच्ची कच्ची। अब तो लोग स्नोफॉल का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही स्नोफॉल होगी घरों से निकल के भाग जाएंगे। ये रोड बरसात में पूरी बर्बाद हो गई थी, अब ये सारी नई बनी है, देख लो। यहीं पे आया था वो लैंड जो आया था ना पूरा भर के ऊपर से, कहाँ से कहाँ जाता है कुछ पता नहीं रहता है। ये यहाँ से, और मुझे यहाँ से ना आते वक्त एक ट्रैक याद आ गया, जल्दी करूँगी इधर की साइड आई ना तो एकदम से याद आ गया, बत्तियां खुल गई। उस ट्रैक पे मैं और शर्मा जी एक ही बार गए हैं, और अब उनके साथ भी गए थे, अपने ग्रुप के साथ ना 2 बार गए हैं टोटल हैं। तो आपको भी लेके चलेंगे। पाथो विलेज का ही है लेकिन अलग अलग तरीके से है। 5:45 बज गए। आती मैंने चाय पी, अपना व्रत खोला और उसके बाद आपके सामने आके बैठ गई हूँ। देखिए ये एक ऐसा आश्रम है जो ज़्यादा पॉपुलर मतलब है नहीं, लेकिन बड़ी ही सुंदर और बड़ी रमणीय स्थल पे है।
आप लोग जा सकते हैं, वहाँ स्नान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको कुछ दे के ही आना पड़ेगा तब बाबा जी आपको पूजा पाठ वहाँ के अलाउड करेंगे। वो सरल स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे हैं। आप जाइए, मिलिए, और कभी कुछ सहायता भी वैसे भी हो जाती है तो वही, जैसे एक वीडियो बनाया था ना, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को दे, तो उसमें भी कोई वो उसकी बात नहीं है, क्योंकि आपने आश्रम की वो भी देख ली व्यवस्था भी, और वहाँ बहुत सारी गाय पालते हैं। तो कभी अगर मौका लगा तो उधर भी चले जाएंगे और उधर का आश्रम भी दिखा देंगे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। नंबर मैंने दे दिया है, बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ है। भोजन उसके साथ है प्रसाद के रूप में, मैं फ्री वगैरह कुछ नहीं कहूँगी, उसके साथ है रूम के साथ। और रूम में अभी तो फ़िलहाल गीजर की व्यवस्था नहीं है। आपने आश्रम की कंडीशन देखने से पता चल जाएगा। जो लोग सिंपल साधारण जीवन और गंगा जी में स्नान करके डुबकी लगा के वहाँ रह सकते हैं तो वो चले जाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।